नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। इंजीनियर रशीद को लगा फिर से दचका, अबूरी जमानत की समात मुलतवी। पीएम मोदी की तकरीब में मुलाजमीन को जबरदस्ती शामिल किया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्जाम। जम्मू कश्मीर में दिसंबर से पहले असेंबली इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर पायदार सयाहत को फरोग देने में सबसे आगे एलजी मनोज सिन्हा। और सिख बरादरी ने हमेशा मुसलमान भाइयों के लिए हर मोड़ पर मदद की है, मीर वैज़ कश्मीर मौली उमर फारूक। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, दिल्ली की एक अदालत ने एक बार फिर इंजीनियर रशीद की हलबरदारी के लिए अबूरी जमानत की अर्जी की समात 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने दिल्ली की एक अदालत से जवाब के लिए एक बार फिर इंजीनियर रशीद की समात के लिए वक्त मांगा है, जिसके बाद अदालत ने हलबरदारी के लिए अबूरी जमानत की अर्जी 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। याद रहे, इससे कबल भी अदालत ने पार्लियामेंट मेंबर की हैसियत से हलफ उठाने के लिए इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत की दरखास्त पर हतमी फैसला मुखर किया था। याद रहे, इंजीनियर रशीद को 2019 में मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की फंडिंग केस के सिलसिले में UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और वो तब से तिहाड़ जेल में नजर बंद हैं। एक तरफ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर हैशटैग कश्मीर सेल्फी विद PM मोदी ट्रेंडिंग में है, वहीं दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर आगा रूहुल्ला ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें योगा डे के दौरान सरकारी मुलाजमीन को बरसती बारिश में वजीर आजम के योगा इवेंट में जबरदस्ती शामिल होने के लिए लाया गया। आपको याद होगा कि डल झील के किनारे वाक़ा SKICC में मुनक्किदा योगा तकरीब में PM मोदी की शिरकत के दौरान मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए वादी कश्मीर की स्कूली तालिबात ने गेट लिया, जिसने एक मुतहरिक और यादगार लम्हा बनाया, जिसको PM मोदी ने अपनी सेल्फी एक्स पर पोस्ट किया, जो ट्रेंडिंग में जा रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने एक्स ब्लॉग पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि इंतजामिया ने सरकारी मुलाजमीन को जबरदस्ती PM मोदी की तकरीब में शामिल होने के लिए कहा गया है। आगा रूहुल्ला ने इल्जाम लगाया है कि इंतजामिया ने मुलाजमीन को नंगे पांव चलने पर मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने मुलाजमीन के एहतराम और बुनियादी हुकूक को नजरअंदाज किया है। से इंस्पायर होके मैं दोनों चीजों को कंट्रीब्यूट करना। सर ग्लोबली इसको पिंक टी के नाम से। एवरीथिंग नेचुरल। यस, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक एंड नेचुरल। और जो आपने अभी वो मोदी की गारंटी जो आप कह रहे थे, हम भी अपने प्रोडक्ट्स में वही गारंटी देते हैं। हम बोलते हैं मनी बैक ऑफर। अस्सलाम वालेकुम सानी मेज़बानो, वालेकुम सलाम मुबारक। सर, इस स्टार्टअप में हम फीड और फीड सप्लीमेंट्स बनाते हैं जानवरों की। हमारी 22 प्रोडक्ट्स हैं और हमारी यूनिक बात यह है कि हम रीजन, स्टेज और स्पीशीज स्पेसिफिक फीड्स बनाते हैं। हमारा जो स्टार्टअप है, इसको 1 साल हुआ है अभी। सब हमारे साथ अभी 5000 फार्मर जुड़े हैं और हमने 500 टन फीड बनाए अभी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और दीगर 3 रियासतों में इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी का हुक्म दिया है, जहां इस साल इंतखाबात होने वाले हैं। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाबात इस साल के आखिर में होने वाले हैं। नजरसानी की मशक 25 जुलाई को शुरू होगी और 20 अगस्त को ख़त्म होगी। काबिल जिक्र बात यह है कि जम्मू कश्मीर और 3 रियासतों में नजरसानी से पहले की सरगर्मियां 25 जून से 24 जुलाई तक होगी। आपको याद होगा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा तकरीब के दौरान कहा था कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और वो दिन करीब है जब मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके को रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पायदार सयाहत को फरोग देने में सबसे आगे है।
اور شرعی امرناتھ جی یاترا 2024 کے لیے انتظامیہ نے تمام تر انتظامات کو مکمل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مربوط حکمت عملی کا مقصد صاف اور مؤثر صفائی کا نظام اور قدرتی وسائل اور ماحولیات کا مکمل تحفظ ہے۔ ایل جی منحوسنہ نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ امرناتھ یاترا کے دوران قدرتی ماحولیات کے تحفظ کے لیے وہ تمام تر انتظامات کو بروئے کار لایا جائے گا جس سے قدرتی وسائل کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ 29 جون سے دیش بھر کے شردھالوؤں کے لیے بابا امرناتھ کے درشن کھل جائیں گے۔ شرائن بورڈ نے اور جموں کشمیر پرشاسن نے دیش بھر سے آنے والے شردھالوؤں کے لیے اچھے انتظام کیے ہیں۔ پچھلے 2 برسوں میں یاترا سویدھاؤں میں کافی بڑھوتری ہوئی ہے۔ سرکشا ایجنسیوں نے سرکشا کی بھی چاک چوبند ویوستھا کی ہے۔ جموں کشمیر کی یہ پراتن سنسکرتی رہی ہے۔ جموں کشمیر کے سبھی دھرموں کے لوگ اس یاترا میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے رہیں، سہیوگ کرتے رہیں۔ میں پھر جموں کشمیر کے نواسیوں سے وشیش روپ سے جدھر سے یاترا گزرتی ہے اس چھیتر کے رہنے والے ناگرکوں، وادی کے ناگرکوں سے آگرہ کروں گا کہ آپ نے پراتن کال سے اس یاترا کو اپنی یاترا مان کر کے اس میں پورا سہیوگ کیا ہے، دیش بھر سے آنے والے شردھالوؤں کا خیال رکھا ہے۔ مجھے وشواس ہے کہ اس سال بھی اس پرمپرا کو لوگ قائم رکھیں گے اور جموں کشمیر کی ایک اچھی چھوی پورے دیش اور دنیا میں بنے۔ پہلے کی تلنا میں اب یاترا روٹ کافی چوڑا کر دیا گیا ہے۔ آپ سب لوگوں کو دھیان ہوگا کہ پچھلے سال اس کی چوڑائی بڑھائی گئی تھی، کچھ اسٹیج تھے جہاں وہ نہیں بڑھ سکی تھی، بی آر او نے اس بار اسے بھی بڑھا دیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے سویدھا پورک یاترا اس بار یاتری کر سکیں گے۔ میر وعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے اپنے پیغام میں اس بات پر زور دیا کہ سکھ برادری نے انسانیت، مذہبی رواداری، امن اور بھائی چارے کے اصولوں کو مسلسل برقرار رکھا ہے۔ میر وعظ نے سردار ہرگوبند سنگھ جی کے یوم پیدائش پر سکھ برادری کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اس غیر متزلزل حمایت اور یکجہتی کو تسلیم کیا ہے جو سکھ برادری نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہر موڑ پر ظاہر کی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی گر خدا لایا۔ پی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یہ خبر نامہ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس پیج کو فالو ضرور کریں۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ خدا حافظ۔